अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा आज का टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन किया जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि स्केलर मीन्स कि उसका आंसर हमेशा स्केलर आएगा। ट्रिपल मीन 3 वेक्टर्स के दरमियान जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपके पास है ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, तो इसमें पहले आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, फिर आपने उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी देगा। इसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है इसकी। ठीक है, तो जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, ये बेसिकली आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेप्टाइड देता है। ठीक है, वॉल्यूम आपको इसकी फिज़िकली देखें आम लाइफ में ये कैसे यूज़ होता है, तो वॉल्यूम आपको देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्टाइड देता है। पैरेललोपिप्ट का वॉल्यूम देता है आपको। ठीक है, अब आपके पास ये है, अब ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको वैल्यूएट किस तरह करते हैं? जैसे सिंपल डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं वैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे ए वेक्टर का डॉट पहले है तो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 एंड C1 C2 एंड C3। जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे, जैसे आप, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जैसे A1 है तो ये छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? B2 C3 और B3 C2। सिमिलरली -A2 दरमियान वाला सेकंड कॉलम छोड़ दिया, सेकंड रो छोड़ दी, तो B1 C3 -C1 B3 और लास्ट में A3 आपके पास आ जाएगा B1 C2 एंड -C1 B2। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्टाइड देता है। अब आपके पास है सिमिलरली, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था IJ को, इसी तरह इसमें भी यही होगा A B एंड C। तो ये है A डॉट B क्रॉस C ले लें, इसका आंसर बराबर आएगा B डॉट यानी कि B डॉट C क्रॉस A ले लें, और उसके बाद आपके पास C डॉट A क्रॉस B ले लें। ये तीनों आपस में बराबर आएंगे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों चेंज कर देंगे तो माइनस आएंगे। जैसे आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे ना, जैसे मैं लिखूँ C डॉट B क्रॉस A, तो ये डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी ना, नीचे से ऊपर की तरफ लेगी तो माइनस साइन आपके पास आएगा। तो अब आगे ये है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये आपको पैरेललोपिप्टाइड देता है। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसमें से कोई से भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल आ जाए, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स आपस में इक्वल आ जाए तो उनका आंसर क्या होता है? 0 होता है। सिमिलरली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल यानी कि दोनों वेक्टर्स सेम हों, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हों या इक्वल वेक्टर्स भी लिखा जा सकता है, तो यानी कि A बराबर आ जाए B के, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? 0 होता है। पहला ये प्रॉपर्टी है कि वॉल्यूम पैरेललोपिप्ट देती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल सेम आ जाए, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, अगर आपने चेक करना हो कि वेक्टर को प्लेनर है या नहीं। को प्लेनर मीन्स कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में लाई करते हों तो उनका वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? 0 होता है। यानी कि A डॉट B क्रॉस C, यानी कि इसका आंसर क्या होता है? 0। इसको इस तरह भी स्केलर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं A B एंड C। ठीक है, तो ऐसे उनका स्केलर प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। उसके बाद है, अब आपके पास है सिमिलरली सेम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर पॉइंट्स दिए गए हों A B C और D पॉइंट्स दिए गए हों, तो आपने क्या निकालना है? A B वेक्टर निकालना है, A C वेक्टर निकालना है और A D वेक्टर। तो आपने इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है A B डॉट AC क्रॉस AD, तो आपके पास वॉल्यूम पैरेललोपिप्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें IJ के तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं जब आप कैलकुलेट करते हो, तो इसलिए इसमें आपके पास ये स्केलर, इसमें मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं। पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द पैरेललोपिड निकालना हुज एजेस आर ए बी सी, ठीक है। उसके वेक्टर्स उसने दिए ए बी और सी वेक्टर्स दिए हैं। तो आपने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है। स्केलर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए वेक्टर के लिखना है 3, इसमें जे के है 0 और के है 2, और ये 1 2 और -1, ठीक है। ये -1 तो यहाँ पे -1 आना है, ठीक है। अब मिस्टेकनली नहीं लिखा उसने, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे जे के आई के है 0, तो 0 -1 एंड 4, तो आप इसको खोलोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम पैरेललोपिड है। उसके बाद है कोप्लेनर है। उसने कहा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द कांस्टेंट पीसेस दैट द वेक्टर्स ए और बी सी डी, तीनों वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं। उसने कहा ये कोप्लेनर है कि नहीं, यानी कि उसने कहा ये कोप्लेनर है वेक्टर्स, तो आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ पी। तो कोप्लेनर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेना है। 0 लेकर इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। एक्सपेंड करने के बाद उसमें से पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद अब उसने दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 उसने कहा प्रूव दैट 4 वेक्टर्स, आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स वेक्टर की शक्ल में, पॉइंट्स हों तो वेक्टर्स निकालते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर पॉइंट्स वेक्टर की शक्ल में दिए गए हों तो आपने पहले पॉइंट्स से वेक्टर्स निकालने हैं। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी और डी, ठीक है। तीनों पॉइंट्स दिए हैं, आपने इन पॉइंट्स से वेक्टर्स निकालना है। तो उसने कहा ये कोप्लेनर है। तो क्या कोप्लेनर में भी वही है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहते हैं। ए बी वेक्टर निकालिएगा, पोजीशन ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए सी वेक्टर निकालिएगा, पोजीशन वेक्टर यानी बाद वाला पॉइंट पहले लिखा जाता है, पहले वाला बाद में। और ए डी, अब इनके के दरमियान क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ये निकाला स्केलर। अब आंसर 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। उसके बाद है आपके पास आगे एग्जाम्पल है आपकी, एग्जाम्पल उसने आपको दी हुई है। हाँ, अब आपके पास एग्जाम्पल उसने दी हुई है a प्लस बी, यानी कि ये कॉमास में लिखा है, ये ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है इसने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो a प्लस बी डॉट बी, ये भी एक वेक्टर है पूरा, ये भी एक पूरा वेक्टर, ये भी एक पूरा वेक्टर। तो इसका इस वेक्टर का डॉट इस 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है। तो आपने क्या करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट को खोल लेना है। जैसे उसने आपको दिया हुआ है बी क्रॉस सी, ठीक है। बी क्रॉस सी, पहले इसने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ली, फिर इसने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर इसने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसके साथ। सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसका ए का इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और बी का भी इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपने ये फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद ये वाली फिगर ड्रॉ कीजिएगा। आधे क्लॉकवाइज होंगे और आधे आपके पास क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ आगे उसने लिखा है बी डॉट सी क्रॉस सी, इसकी डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे। ये देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं तो दोनों, तो ये इसकी वैल्यू ये वाली पुट कीजिएगा, ये वाली, तो आपके पास 2 की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद है आपके पास आगे एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसने कहा ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि इस पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए के और बी के और सी के। प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी, यानी कि ये वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये हाफ लिखा है उसने, इसमें मिस्टेक है। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी भी आना है, फिर प्लस ये सी क्रॉस ए आना है, ये पूरा डी है। तो ए बी वेक्टर निकालिएगा, बी सी वेक्टर निकालिएगा, सी ए वेक्टर निकालिएगा, सी ए वेक्टर ए माइनस सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए डी का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा इसके साथ, फिर उसके बाद आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे, इसको खोलोगे तो ये आंसर सारा का सारा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये डी वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बी वेक्टर के साथ। तो ये बी वेक्टर इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा, फिर माइनस ए के साथ इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा। ये देखो अब सेम
ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी ये भी ज़ीरो, क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में सेम आ गए। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा, ये भी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ये भी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ये भी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, एक ये बचेगा ये वाला टर्म, और सिर्फ एक ये वाली टर्म बचेगी, बाकी तमाम ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो रोटेशन वाली फिगर ड्रॉ कर लेनी है, ये वाली। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस। ठीक है, अब आपके पास ये देखें, ये है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और इसमें भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी कि दोनों सेम हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। आपके पास क्योंकि ये सेम आंसर आ रहे हैं, तो ये दोनों कट के आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास, ये है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये सी डॉट ए क्रॉस बी है, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो ये दोनों सेम हैं, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको ये टर्म लिख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस में कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब डी इज़ द परपेंडिकुलर टू द ए बी। सिमिलरली आप डी पर शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं डी इज़ द परपेंडिकुलर टू द बी सी, एंड सिमिलरली आप ये साबित कर सकते हैं डी इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ सी ए। ठीक है, आप एक प्रूव कर लें, बाकी ये वर्डिंग ऐसे ही लिख लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी, एग्जाम्पल नंबर 6। अब उसने कहा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आपने एल को सपोज कर लिया ये वेक्टर L1 I L2 J L3 के, एम को ले लिया M1 I M2 J M3 के, और एन को ले लिया N1 I N2 J और N3 के, और ए आपने A1 I A2 J A3 के, B1 I B2 J B3 के, B1 यानी ये दोनों आपस में ले लिए, ये लिया और ये लिया, इन दोनों को आपस में क्या लिया, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई जब होती है, अब ये देखो ये A3 A2 आना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, A1 L1 A1 L2 A2 L3 A3, तो ये किस किस दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, L और A का। ये किसका आ रहा है, L और B का। ये किसका आ रहा है, L और C का। क्यों, क्योंकि देखो आप अगर ये देखो उसने बताया भी हुआ है L और A, ये L वेक्टर है, ये A वेक्टर है, तो दोनों का आपस में डॉट, I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट, J का J के साथ और K का K के साथ, तो L1 A1 L2 A2 और L3 A3, तो यानी इसको हम L1 L एंड ए के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली ये एम का ए के साथ, ये एम का बी के साथ, ये एम का सी के, ये एन का ए के साथ, एन का बी के साथ, एन का सी के साथ, यही आपने प्रूव करना था आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया। अगर किसी भी बात की समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे समझ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।